क्यों नहीं राम जन्मभूमि जो 108 एकड़ जमीन भगवान श्री राम के नाम पर ली जा रही है उसे आप सार्वजनिक कर देते, सारे विवाद खत्म कर दीजिए ना। ये चंदा कहीं भाजपा के उस मेयर के माध्यम से पीएम केयर में जा रहा है या भाजपा के चुनावी चंदे में जा रहा है? सवाल तो उठेंगे। लोकतंत्र है, जब तक आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे, जवाबदेही नहीं बनाएंगे, सवाल तो उठेंगे। तर्क जो है ना, ये बकवासबाजी बंद कर दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर के विरोधी, कोई राम मंदिर के विरोध में आज नहीं है। ये इसे 6 महीने मुद्दा बनाकर रखकर चुनाव में ले जाना चाहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं आलोक कुमार कि अगर हम इसे मुद्दा बनाएंगे तो इन्हें भी पता है फायदा किसका होगा। सबसे बड़ा विवाद ये आ रहा है कि 18 मार्च 2021 इसी साल राम जन्मभूमि में एक सौदा होता है। ये सौदा 18 मार्च को होता है। पाठक परिवार तिवारी और अंसारी को 2 करोड़ में अपनी जमीन बेचते हैं। जमीन कितनी बताते हैं? जमीन है 12,080 वर्ग मीटर। पाठक परिवार ने अंसारी तिवारी को अपनी जमीन बेची और 10 मिनट के अंदर अंसारी और तिवारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने वो 2 करोड़ वाली जमीन जो थी वो 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी। विवाद अब यहां है कि 10 मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ की खरीदी गई वही जमीन 18 करोड़ 50 लाख में राम ट्रस्ट जो हमारे जन्मभूमि है उसने खरीदी। अब सवाल ये होता है ये पाठक परिवार है का? कुसुम और हरीश पाठक कल से ढूंढ रहे हैं, मीडिया वाले इनके घर पे छापे मार रहे हैं, ये मिल नहीं रहे हैं। ये मिल नहीं रहे हैं ताकि इनसे पूछा जा सके कि ये एग्रीमेंट आपने कब किया था। लेकिन भाजपा के नेता पेपर लेकर आते हैं कि 2010-11 साल पहले पाठक परिवार का अंसारी और तिवारी से एग्रीमेंट हुआ था, कागज पे सिर्फ लिखित में कि मैं आपको ये जमीन दूंगी। 10 साल तक दी नहीं, 1 रुपया भी लेन देन नहीं हुआ। कानून ये कहता है कि अगर आप लिखित में एक दूसरे को जमीन लेने देने की बात करते हो और 1 रुपया भी अगर उसमें शामिल नहीं है लेन देन में, तो कानूनी वो एग्रीमेंट खरीद का, जमीन का बेचने का मान्य, गैर कानूनी मान्य ही नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। अंधभक्तों को सलाम वालेकुम क्यों कहा? क्योंकि टीवी चैनल्स में ये कहा गया कि राम भक्त के विरोधी हैं, राम भगवान के विरोधी हैं, ये बाबर की औलादों के समर्थक है। ये विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनल पे हमला करते हुए बोले। बाबर के पुत्र कह के किसको आप जो है नीचा दिखाना चाह रहे हो? उसी बाबर का पुत्र जो है ना सुल्तान अंसारी, ये उसी ने सुल्तान अंसारी ने ही जमीन बेची है, जिसकी जेब में विश्व हिंदू ये जो राम जन्मभूमि अखाड़ा के लोगों ने 18 करोड़ डाला है, इसी बाबर के पुत्र के। और इसी बाबर के पुत्र ने अपनी जमीन खरीदकर पाठक परिवार से राम जन्मभूमि के लिए दी है। तो ये तर्क जो है ना, ये बकवासबाजी बंद कर दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर के विरोधी, कोई राम मंदिर के विरोध में आज नहीं है। ये खुद चंपत राय बताते हैं कि अभी तक 3,000 करोड़, जी हाँ 3,000 करोड़ उन्होंने चंदे राम जो है जन्मभूमि और राम मंदिर के नाम पर 3,000 करोड़ से अधिक पैसा जमा किया है। कैसे जमा किया बताते हैं कि गरीबों ने, झुग्गी में रहने वालों ने, मजदूरों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी में से 1-1 रुपया दिया। आप समझ रहे हैं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता की आस्था से जुड़ा हुआ भगवान श्री राम के नाम पर धोखा, और किस तरीके से इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग बता रहे हैं कि किस तरीके से। वो याद है ना, जैसे सबको याद है आरोप लगे थे अमित शाह जी के बेटे जय शाह, 50,000 रुपए घाटे पर, 50,000 रुपए घाटे पर इनकी कंपनी चल रही थी और नोटबंदी के तुरंत बाद 80 करोड़ का मुनाफा कमाया। सेम वही यहां पर होते हुए दिख रहा है, लेकिन जांच नहीं होगी, जांच से भाग रहे हैं और पूरी प्रक्रिया को घुमा रहे हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद के अभी के अध्यक्ष आलोक कुमार भी एक चैनल पे लाइव में थे। उन्होंने कहा है कि जांच तो हम नहीं कराएंगे, जिन्होंने आरोप लगाए उन पे मान हानि का दावा करेंगे, जांच नहीं कराएंगे, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन पर मानहानि का दावा करेंगे। तो इन्होंने 2017 में निर्मोही अखाड़े के सीताराम चुनावों में से मुद्दा बनाएंगे। यानी कि इनको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, माफी चाहूंगी अजय बिष्ट के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी वजह से दिल्ली की भाजपा
के शीर्ष नेता उन्हें वहां से हटाना चाह रहे थे। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, मुझे लगता है उन्होंने रास्ता खोज लिया है। उन्होंने खुद कहा है कि हम इसे चुनाव में मुद्दा बनाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस बात का फैसला करेगी कि हमने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। ये किसी सीबीआई पे विश्वास नहीं करते, ये इसे 6 महीने मुद्दा बनाकर रखकर चुनाव में ले जाना चाहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं आलोक कुमार कि अगर हम इसे मुद्दा बनाएंगे तो इन्हें भी पता है फायदा किसका होगा। जब जब राम मंदिर मुद्दा बना है, इन्हीं का कहना है फायदा भाजपा को हुआ है। तो इसीलिए अजय बिष्ट की नाकामियों को, निकम्मेपन को, विफलताओं को, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए दोबारा से राम मंदिर मुद्दा बनाने के लिए ये सारा का सारा खेल रचा जा रहा है। लेकिन इन्हें भूलना नहीं चाहिए, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता भी ये चाहती है कि जिस गरीब से आपने श्री राम भगवान के नाम से 1-1 रुपए का चंदा लिया, 3000 करोड़ इकट्ठा किया, उसकी जमीन 2 करोड़ की आपने 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी। और जितनी जमीनें, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि मंदिर 3 एकड़ में बनना था, फिर तय हुआ, खुशी की बात है, फिर तय हुआ 5 एकड़ में बनेगा। फिर पता लगा कि नहीं, इसे और विस्तार किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, विस्तार किया जा रहा है। और 70 एकड़ जमीन सरकार ने राम जन्मभूमि को दिया। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। 70 एकड़ जमीन आपने मंदिर के लिए राम ट्रस्ट को दी। 3 एकड़ में मंदिर बनना था, 5 में बन रहा, बहुत अच्छी बात है। और अभी मांग है 108 एकड़ कुल चाहिए। 35-38 एकड़ अभी भी कम है। हम कहते हैं वो भी ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए। आसपास अयोध्या के जितने लोग हैं, मैंने तो ये सुना कि खेती की जमीन है, कुछ खेत और किसान अपनी जमीन अपनी मर्जी से नहीं देना चाहते हैं। उनकी जमीनों को हर तरीके से, हर हथकंडा अपनाकर उनसे छीनी जा रही है, मुंह मांगे दामों पर छीनी जा रही हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई भी किसान खेती छोड़ने को तैयार हो सकता है, अपना मकान छोड़ने को हो सकता है। अगर उसकी यही कीमत मिल रही है 2 करोड़ की जगह उसको अगर 18 में मिले, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल छोड़कर अभी दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर या आपको मेट्रो सिटीज में चला जाना चाहिए, जहां पर आपको हर सुविधाएं मिलती हैं। क्यों वो वहां रहना चाहेगा? और क्यों नहीं राम जन्मभूमि जो 108 एकड़ जमीन भगवान श्री राम के नाम पर ली जा रही है, उसे आप सार्वजनिक कर देते, सारे विवाद खत्म कर दीजिए ना। 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था का सवाल है। उन्होंने जो 1-1 रुपया भगवान के नाम पर चंदा दिया है, ये चंदा चोर उस चंदे को खा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमें इस पे बोलना नहीं चाहिए। अब आपके सामने सवाल रखकर छोड़ दिया कि अगर आप 2 करोड़ की जमीन का सौदा 10 साल बाद कर दे, तो 10 साल बाद आप 100% पेनाल्टी के साथ 4 करोड़ वापस करते। लिया 1 करोड़ भी नहीं, सौदा 2 करोड़ का था, लिया 1 करोड़ भी नहीं, लेकिन 10 साल के बाद आप 100 गुना वापस करते, 4 करोड़, और सीधा पाठक परिवार राम ट्रस्ट भूमि के साथ कर सकता था। क्यों नहीं किया? क्यों भागे फिर रहे? आज इन सबको राजू तिवारी, अंसारी, सुल्तान, कुसुम, हरीश सबको खोजते रहे। भगवान इनको सुरक्षित रखे, क्योंकि आपको पता है बहुत बार सबूतों को मिटाने के लिए, गवाहों को चुप करवाने के लिए। और इसमें जो है ऋषिकेश उपाध्याय भाजपा के मेयर को, अयोध्या के मेयर को गवाह बनाया गया। आप समझ रहे, विवाद तो होगा कि भाजपा का मेयर ही क्यों। अनिल मिश्रा, जब ये विवाद आया, राम ट्रस्ट जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं, सदस्य, उनसे जब पूछा तो हटपटा गए, बिना जवाब दिए। गाड़ी में मीडिया था, खड़े होते, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते और बिल्कुल कहते कि कुछ नहीं है, आप जो भी सवाल करेंगे हम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आगे आते हैं, एक कागज रखेंगे, आप जांच कराएं। लेकिन नहीं, एक भी अनिल मिश्रा ने एक भी पत्रकार का जवाब नहीं दिया। गाड़ी किसी तरह खुलवाई और भाग लिए कि अब करना क्या है। चंपत राय से पूछा तो चंपत राय महात्मा गांधी पर पहुंच गई कि महात्मा गांधी की हत्या का आरोप हमसे लगता है। अरे उसका इससे क्या लेन देन? आप यूं ही तर्क देकर बच नहीं सकते। पूरी की पूरी भाजपा, कांग्रेस, राहुल गांधी जी के एक ट्वीट पर पूरी ट्रोल मिनिस्ट्री उतर जाती थी। आज आपने देखा कि कल से ये जो विवाद हुआ है, भाजपा और मोदी मंत्रिमंडल में ट्रोल मिनिस्टर का किसी का एक ट्वीट आया, पूरी सरकार खामोश है। पूरा का पूरा भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस समय तो पूरा छा जाना चाहिए था, है ना, खामोश होकर दुबक के बैठ गए, क्योंकि कईयों को लग रहा है कि क्या ये चंदा 18 करोड़ रुपया, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, ये चंदा कहीं भाजपा के उस मेयर के माध्यम से पीएम केयर में जा रहा है या भाजपा के चुनावी चंदे में जा रहा है? सवाल तो उठेंगे। लोकतंत्र है, जब तक आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे, जवाबदेही नहीं बनाएंगे, सवाल तो उठेंगे।
और सवालों को आप दबा नहीं सकते।